बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहता है। किसान भाइयों, अपने आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर आल का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। किसान भाइयों, गंदम पाकिस्तान की एक अहम नकद आवर खुर्दनी फसल है। गुज़श्ता साल सीजन में जो गुज़श्ता साल सीजन गुजरा है गंदम का, उसमें अगरचे पाकिस्तान में नामसाद हालात के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन इसके बावजूद मुल्की जरूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को लाखों टन गंदम दरामद करना पड़ी। हालांकि चंद साल पहले पाकिस्तान गंदम बरामद करने वाले ममालिक की सफ में खड़ा था। किसान दोस्तों, गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के लिए बारानी इलाकों में मानसून के शुरू में गहरा हल चलाकर गंदम की फसल के लिए नमी महफूज करें। ये जो गंदम है, ये जो फसल है, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक अहमियत की हामिल है। इसलिए आपने जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करनी है ताकि हमारे मुल्क को जो कसीर ज़र मुबादला जो है खर्च करना पड़ता है इसकी दरामद पर, उससे हम जो है बच सकें और अपने जो मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकें। किसान दोस्तों, गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए बुवाई 15 नवंबर तक मुकम्मल करें और कोशिश करें कि बुवाई छट्टा की बजाय ड्रिल से या खेलियों पर या बेड्स पर करें, क्योंकि इससे एक तरफ तो बीज कम इस्तेमाल होगा और दूसरी तरफ कम पानी से भी पैदावार में खातर का इजाफा होगा। गंदम की बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत रखने वाली तरक्की ज़्यादा इकसाम काश्त करें। काश्त से कबल बीज को दवाई जरूर लगाएं ताकि उगाव बेहतर हो, बीज कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहे और बीमारियों से बचाना मुमकिन हो सके। तो किसान भाइयों, जबकि कल्लर और थूर ज़दा जमीनों पर काश्त तर बख्तर में बजरिया छट्टा या गपशप करें और चावल या गन्ने वाली जमीन, रेतली जमीन और ट्यूबवेल से सैराब होने वाली जमीन में पोटाश यानी हाइब्रिड एसओपी लीथल जमीन की तैयारी के वक्त आधा बैग या पूरा बैग फी एकड़ जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी जमीनों में पोटाश की इंतहाई कमी होती है जिससे पैदावार में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। गंदम की फसल को झाड़ बनने, गोप पर आने और दाना बनने के मराहल में पानी की कमी हरगिज न आने दें। जरूरत पड़ने पर जड़ी बूटियों की तलफी के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ज़रई जहरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जड़ी बूटियां पैदावार में 50% तक कमी कर सकती हैं। हाँ दोस्तों, जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल फसल की बिल्कुल शुरू की स्टेज में करें और जड़ी बूटी मार जहरों का इंतखाब इंतहाई एहतियात से और सिफारिश करदा मिकदार में ही करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जड़ी बूटी मार जहर जड़ी बूटियों के साथ साथ गंदम का ही सफाया कर दें। फसल की कटाई और गहाई वक्त पर करके फसल को इन मराहल के दौरान होने वाले मुमकिन नुकसान से बचाएं। किसान दोस्तों, याद रहे कि गंदम हमारे मुल्क की बहुत ही अहम फसल है। इससे न सिर्फ हमारी मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं, बल्कि इसका भूसा जानवरों के लिए बतौर खुराक भी इस्तेमाल होता है। गंदम पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 मिलियन एकड़ से जायद रकबे पर काश्त होती है और इसकी पैदावार का तखमीना तकरीबन 23 मिलियन टन सालाना है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार 28 से 30 मन के दरमियान है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में गंदम की औसत पैदावार 55 से 58 मन फी एकड़ के दरमियान है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ पैदावार में मजीद इजाफे की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। किसान भाइयों, गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आप अगर इन सिफारिशात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो फी एकड़ औसत पैदावार है वो 30 मन से बढ़कर 50 मन तक भी पहुंच सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंदम का वक्त काश्त। गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की काश्त 15 या 20 नवंबर से पहले पहले हर सूरत में मुकम्मल करनी है। 15 नवंबर के बाद काश्त होने वाली या 20 नवंबर के बाद काश्त होने वाली गंदम में हर रोज तकरीबन 12 से 16 किलोग्राम फी एकड़ पैदावार में कमी हो जाती है।
किसान दोस्तों, और जनवरी के शुरू में काश्त होने वाली गंदम की पैदावार में 50% से भी ज्यादा कमी वाक़ई हो जाती है। लिहाजा गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की बर वक्त काश्त बहुत ही जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जनवरी में जाकर गंदम काश्त करने से बेहतर है कि आप जो है गंदम काश्त ना करें। अब बढ़ते हैं अपने इसी हवाले से आपको मजीद मालूमात देने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि गंदम की काश्त के लिए बीज के इंतखाब की क्या अहमियत है। गंदम की अच्छी फसल हासिल करने के लिए तरक्की दादा अक़साम का सेहतमंद बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखने वाला जड़ी बूटियों से पाक और साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करें। किसान दोस्तों, हमारे अदारे किसानवर्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर 100 मन फी एकड़ पैदावारी सलाहियत का हामल 70 से 80 मन फी एकड़ औसत पैदावार देने वाला स्पेशल बीज गंदम भी मौजूद है, जो 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ जितनी भी तरक्की दादा अक़साम हैं जो रिकॉर्ड पैदावार देती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काश्त की जाती हैं, वो तमाम की तमाम अक़साम किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इनके हसूल के लिए, बीज के हसूल के लिए आप किसी भी वक्त मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032267802242। तो अब आगे बढ़ते हैं कि बीज को दवाई जो लगानी है उसकी क्या अहमियत है। गंदम की मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाने के लिए टॉपसम एम 2 ग्राम या डेरोसल 2 मिलीलीटर या रेक्सल 1.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज गंदम इस्तेमाल करें। बीज को दवाई लगाने के लिए मुकर्रर मिकदार में दवाई और बीज ढकने वाले ड्रम में या प्लास्टिक की बोरी में निसफ तक डालकर अच्छी तरह हिलाएं ताकि बीज के हर दाने को दवाई लग जाए। पाकिस्तान में गंदम मुख्तलिफ फसलों के बाद काश्त की जाती है। आपाश इलाकों में गंदम की फसल कपास, धान या कमाद के बाद काश्त होती है, जबकि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में वरियाल यानी खाली जमीनों पर भी इसकी काश्त होती है। किसान दोस्तों, बारानी इलाकों में भी वसी रकबे पर गंदम की काश्त की जाती है। जहां तक बारानी इलाकों में गंदम की काश्त का ताल्लुक है, तो बारानी इलाकों में मानसून की बारिशों का बेहतर फायदा हासिल करने के लिए एक दफा गहरा हल चलाएं ताकि नमी बेहतर तौर पर महफूज रह सके। बाद हर बारिश के बाद आम हल बिल्कुल कम गहराई पर चलाएं ताकि जड़ी बूटियां तलफ हो जाएं और नमी महफूज रहे। गंदम की काश्त से पहले 2 मरतबा आम हल चलाकर सुहागा दें और बुवाई बजरिया ड्रिल करें। जहां तक आपाश इलाकों में गंदम की काश्त का ताल्लुक है, तो आपाश इलाकों में बरियाल या खाली जमीनों में काफी वक्फे से हल चलाकर जड़ी बूटियां खत्म करें। जहां जरूरत हो खेत को हमवार भी करें। अक्सर दोस्तों, खेत को छोटे छोटे क्यारों में तकसीम कर लें और इसके बाद जो है बारानी ये जो है इसके बाद वत्तर आने पर सुहागा दें। बाद अज़ा हल चलाकर सुहागा दें। इस तरह तकरीबन 1 हफ्ते तक जड़ी बूटियां उग आएंगी। अब बुआई के वक्त 2 बार हल चलाकर सुहागा दे दें, इससे जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। गंदम की काश्त बजरिया ड्रिल, खेलियों पर या रेज बेड पर करें, क्योंकि इससे बीज भी कम लगता है और पैदावार में भी खातर खा इजाफा होता है। धान वाले इलाकों में गंदम की काश्त। पाकिस्तान में धान की काश्त वाले इलाकों में धान की फसल को बर्दाश्त से 15 रोज पहले पानी देना बंद कर दें और धान की बर्दाश्त के बाद धान के मुड्डों को आग बिल्कुल ना लगाएं। एक तो ये जमीन के लिए नुकसानदेह है, तो दूसरी तरफ इस जुर्म में आपको कैद बा मुशक्कत के साथ साथ लाखों रुपए जुर्माना भी हो सकता है। धान की बर्दाश्त के बाद बदतर हालत में रोटावेटर डिस्क हल चलाएं और धान के तमाम मुद्दों का कुतरा करके जमीन में दबा दें। बाद अज़ां 2 मरतबा आम हल चलाकर सुहागा दे दें और ड्रिल या खेलियों या रेज बेड पर बुवाई करें। कपास, मकई और कमाद की काश्त वाले इलाकों में गंदम की काश्त कैसे करनी है। फसल की बर्दाश्त से 3 हफ्ते पहले खेत को पानी दे दें और फसल संभालने के बाद मुनासिब वक्तर की हालत में फसल के मुड काट कर जमीन में हल चलाएं और रोटावेटर का इस्तेमाल करें। बाद अज़ां बुवाई बजरिया ड्रिल या खेलियों पर या रेस्ड बेड पर करें। जिन खेतों में पानी फसल संभालने से पहले ना दिया जा सके, इनमें फसल की बर्दाश्त और मुड काटने के बाद 2 मरतबा हल चलाएं और बाद अज़ां काश्त बजरिया ड्रिल या खेलियां या रेस्ड बेड करें और खेत को पानी लगा दें।
किसान दोस्तों, कलराखी जमीनों में फसल की बर्दाश्त और मुड़ काटने के बाद हल चलाएं और सहागा दें। इसके बाद खेत को पानी लगा दें और 8 से 12 घंटे भिगोए हुए बीज का छट्टा दे दें। यह तरीका काश कलराखी जमीनों के लिए इंतहाई मौजू है, लेकिन जरखेज जमीनों में बुवाई बजरिया ड्रिल, बजरिया खेलियां और बजरिया बेड्स ही करें। इससे बीज की बचत होगी और पैदावार में भी इजाफा होगा। अब पेश है रिकॉर्ड पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइजर प्लान। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का बर वक्त और बेहतरीन तनासब के साथ इस्तेमाल नहायत ही अहमियत का हामिल है। कीमियाई खादों के इस्तेमाल का इन्हसार जमीन की जरखेजी, पानी की दस्तयाबी और फसलों के हेर फेर पर होता है। किसान भाइयों, कोशिश करें कि बारानी इलाकों में 80 से 90% खादें जमीन की तैयारी के वक्त ही इस्तेमाल कर लें। बाकी मानदा 10 या 20% खादें जैसा कि नाइट्रोजन खादें वगैरह बारिश पड़ने पर इस्तेमाल करें। जमीन की तैयारी के वक्त 3 बैग मार्क 6 खाद, 1 बैग डीएपी, 2 बैग बीओपी बमसी, आधा बैग यूरिया, आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल इस्तेमाल करें। पहले पानी पर 15 लीटर लिक्विड फास्फोरस और आधा बैग यूरिया फ्लड करें। दूसरे पानी पर 1 बैग जबरदस्त यूरिया और आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल मिलाकर इस्तेमाल करें। ये फर्टिलाइजर प्लान जरखेज जमीनों के लिए है। कलराखी, सेम व शोरज़दा और पक्के वट की जमीनों के लिए भी फर्टिलाइजर प्लान तकरीबन वही है, सिवाय डीएपी के। ऐसी जमीनों में डीएपी हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी जमीनों के लिए डीएपी जहर कातल है। ऐसी जमीनों में आपने डीएपी की जगह 3 बैग बीओपी बमसी और 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी इस्तेमाल करनी है, जिससे आपकी जमीन को डीएपी से ज्यादा फास्फोरस मिलेगी और जमीन की जरखेजी बढ़ाने वाला नामियाती मादा और जिप्सम मुफ्त में मिल जाएगी। आपाशी की बात करें तो गंदम के पौधे को बढ़ोतरी के नाजुक मराहल में पानी की अशद जरूरत होती है और इन मराहल में पानी की कमी पैदावार पर बहुत बुरा असर डालती है। लिहाजा इन मराहल में फसल को पानी की कमी हरगिज न आने दें। गंदम की फसल को पहली आपाशी बुआई से 20 से 25 दिन बाद करें, जबकि धान वाले इलाकों में पहली आपाशी 30 से 35 दिन के बाद करें। किसान दोस्तों, इस मौका पर पानी लगाने से गंदम में शगुफे ज्यादा निकलते हैं, झाड़ ज्यादा बनता है और फील पौधा सिट्टों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा पानी फसल के गोब पर आने यानी कि बुआई के 80 से 90 दिन बाद दें। इस वक्त पौधे के अंदर सिटा बन रहा होता है और इस मरहले पर पानी की कमी से सिट्टे छोटे रह जाते हैं और दाने कम बनने का जो है वो मसला दरपेश हो जाता है। तीसरा पानी दाना बनने पर यानी बुआई के 125 से 130 दिन बाद दें। इस मरहले पर पानी की कमी से दाने का साइज छोटा रह जाता है और पैदावार में खातरखा कमी हो सकती है। किसान दोस्तों, तीसरे पानी के बाद अगरचे फसल को चौथे पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मौसम बहुत ही ज्यादा खुश्क हो और जमीन के अंदर नमी बिल्कुल ना रहे और फसल के सूख जाने का खदशा हो, तो जरूरत के मुताबिक फसल को चौथा पानी, हल्का पानी लगाया जा सकता है। लेकिन यह पानी बिल्कुल हल्का पानी लगाएं, क्योंकि ज्यादा पानी लगाने से फसल के गिरने का अंदेशा होता है। जड़ी बूटियों की तलफी पर बात करते हैं तो खुदरो जड़ी बूटियां गंदम की पैदावार में 12 से 35% और बाज औकात 50% तक कमी का बायस बन सकती हैं। किसान दोस्तों, गंदम की फसल में नोकीले पत्तों वाली जंगली जई, दुम्बी सिटी वगैरह और चौड़े पत्तों वाली पोहली, प्याजी, जंगली पालक, रवाड़ी और शाहतरा वगैरह पाई जाती हैं। जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार करें। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दाब का तरीका। जमीन की तैयारी के वक्त रौनी के बाद जब खेत बत्तर आ जाए तो हल चलाने के बाद सुहागा दें। जब जड़ी बूटियों की कॉम्प्लेन निकल आए तो जमीन तैयार करें, इससे जड़ी बूटियां तल्फ हो जाएंगी। जड़ी बूटियों की तल्फी के इस तरीका को दाब का तरीका कहते हैं। उसके बाद है दूसरा तरीका है गोडी का तरीका। जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए गोडी भी की जा सकती है। अलावा पहली और दूसरी आपाशी के बाद बदतर हालत में बार हैरो चलाने से भी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो सकती हैं। किसान दोस्तों, जब गंदम की फसल खेलियों या बेड्स पर काश्त की गई हो तो गोडी करने के लिए गोडी वाली मशीन भी इस्तेमाल की जा सकती है। किसान वर्ल्ड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ये गोडी वाली मशीन दस्तयाब है, जिसे मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, गोडी करने वाली ये मशीन फसलों, सब्जियों और बागात के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। तो जड़ी बूटियां तल्फ करने का तीसरा तरीका है कीमियाई तरीका। जड़ी बूटियों को कीमियाई तरीका से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की ज़रूरी जहरें दस्तयाब हैं, जिनका इस्तेमाल महकमा ज़राअत के माहिरीन के मशवरे और लेबल पर दर्ज हदायत के मुताबिक करें। जड़ी बूटियों के मौसर कंट्रोल के लिए ये अद्वियात पहले पानी के बाद जमीन बतर आने पर इस्तेमाल करें। तो अब हम पहुंचे हैं कटाई, गहाई और स्टोरेज पर कि गंदम की कटाई कैसे करनी है, गहाई कैसे करनी है और उसको स्टोर कैसे करना है। तो किसान दोस्तों, कटाई से पहले खेत के ऐसे हिस्से जहां फसल गिरी हुई ना हो, फसल हर लिहाज से अच्छी और जड़ी बूटियों से पाक हो, बीज बनाने के लिए मुंतखब करें। इनकी कटाई, गहाई और सफाई अलग से की जाए ताकि अच्छा घर का बीज रखा जा सके। ज्यादा पैदावार देने वाली नई अक़साम की कटाई पर पुरानी लंबे कद वाली अक़साम से 2-3 दिन पहले करें। कटाई के बाद छोटी भरियां बनाएं और खलियान लगाते वक्त सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। कटाई के वक्त गंदम अच्छी तरह पकी हुई हो और दानों में 16 से 17% से ज्यादा नमी ना हो। गंदम की गहाई अगर थ्रेशर या कंबाइन से की जाए तो वक्त की बचत के अलावा दानों का नुकसान भी बहुत कम होता है। गहाई के बाद गंदम की भराई, सफाई सुथराई और कीड़े मकोड़ों से पाक बोरियों में इसको भरें। आइंदा फसल के लिए बीज गहाई के बाद अच्छी तरह साफ करके और दवाई लगाकर अलहदा साफ सुथरे गोदामों में रखें। गंदम जखीरा करते हुए खास तौर पर बीज जखीरा करते वक्त दानों में नमी 9 से 10% से ज्यादा ना हो। कीड़े मकोड़ों के हमले की सूरत में गोदाम में महकमा ज़राअत के मशवरे से धूनी का इस्तेमाल करें। बोरियां और गोदामों को अच्छी तरह खुश करके धूनी के जरिए कीड़े मकोड़ों से साफ करें। चूहों और कीड़ों के इंसदाद के लिए भी गोदाम में फ्यूमिगेशन करें। किसान दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इख्तिताम पर पेश है आज की बात। आज की बात यह है कि गंदम की पैदावार 160 मन फी एकड़। किसान दोस्तों, ये बात सुनकर यकीनन आप हैरान भी हुए होंगे और परेशान भी। ये जो पुराने ख्यालात के कदामत पसंद लकीर के फकीर किसान हैं, वो गंदम की इतनी ज्यादा पैदावार को झूठ का पलंदा कहेंगे, लेकिन तरक्की पसंद काश्तकार इसको वेलकम करेंगे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि न्यूजीलैंड के कस्बे आशबोर्टन के एक किसान एरिक वाटसन ने दूसरी दफा गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार हासिल करने का अपना ही सबका आलमी रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। किसान दोस्तों, इस मर्तबा एरिक वाटसन ने 17.39 टन फी हेक्टर गंदम की पैदावार हासिल की, जबकि इसका जो पिछला रिकॉर्ड था वो था 16.79 टन फी हेक्टर। याद रहे कि एक हेक्टर 2.47 यानी 2.5 एकड़ के बराबर होता है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक न्यूजीलैंड में गंदम की सालाना औसत पैदावार 12 टन फी हेक्टर हासिल हो रही है। न्यूजीलैंड के तरक्की पसंद काश्तकार एरिक वाटसन के गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हासिल करने के आलमी रिकॉर्ड को न सिर्फ तमाम कारोबारी हल्कों में बेहद सराहा जा रहा है, बल्कि इससे जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में नए अहदाफ के हसूल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। एरिक वाटसन के मुताबिक वो अजीम शान कामयाबी पर बहुत खुशी महसूस कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में ज़राअत से मुतल्लिक मजीद आलीशान अहदाफ के हसूल के लिए जदीद तरीन ज़राई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ख्वाहां है। किसान दोस्तों, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इतनी रिकॉर्ड पैदावार क्यों कर मुमकिन हुई। इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है और वो ये है कि सेहतमंद और जीनियाती तौर पर आजमूदा बीजों का इस्तेमाल, माया नाइट्रोजन यानी माया यूरिया खाद का इस्तेमाल, फसल की सेहत को मुसलसल मॉनिटर करना, पहली पोजीशन हासिल करने का जज्बा और इसके हसूल के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जोहद मुसलसल। किसान दोस्तों, इन हकायक का मुआवजा पाकिस्तान के सालाना पैदावारी तनासब से किया जाए तो मालूम होगा कि हमें ज़राअत में अभी बहुत मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद जरूरत है। हमारे यहाँ गंदम की औसत पैदावार 28 से 30 मन फी एकड़, जबकि न्यूजीलैंड में हालिया सीजन में गंदम की पैदावार 6.93 टन यानी 160 मन फी एकड़ रिकॉर्ड की गई है। इस हिसाब से न्यूजीलैंड की फी एकड़ पैदावार लागत पाकिस्तान से 3-4 गुना कम बनती है। पाकिस्तान में गंदम की औसत पैदावार 28 से 30 मन फी एकड़ और न्यूजीलैंड में गंदम की फी एकड़ पैदावार 160 मन फी एकड़ बिलाशुबा हमारे तरक्की पसंद काश्तकारों और ज़राई तहकीकाती अदारों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें भी मजीद मेहनत करनी है, काम करनी है, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा करना है। किसान दोस्तों, इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।